हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 गणित प्रकाश। इसका पेज नंबर 1 और 2 हम कर चुके थे। यहाँ पे हम पेज नंबर 3 और 4 करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं आपको सारा बोर्ड पे समझाने वाली हूँ क्योंकि बुक में समझाने में उतनी क्लैरिटी आई थिंक नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने सारा आपका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है और यहाँ पे हम उसे समझेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो पेज नंबर 3 है उसमें जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वो है गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर्स। इसके पहले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर मतलब लार्ज नंबर को समझना कि लार्ज नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको फील करना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपसे सीधे कह दूं कि 1 लाख या 1 करोड़ या कुछ भी 10 lakhs, तो आपको एकदम से उसको समझना पड़ेगा ना अपने माइंड में। 10 lakhs अच्छा मतलब इतना होगा, 1 लाख मतलब इतना होगा, ठीक है। तो वही गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर मतलब उस नंबर को अपने दिमाग में बैठाना, समझना, हम यहाँ पे देखेंगे। आपको पहले क्या दिया है, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस। 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपने ऑब्वियसली काफी बार सुने होंगे। देखते हैं इस टाइप के सुने होंगे। अगर ये नहीं सुना होगा तो इस टाइप का कोई ना कोई फैक्ट जरूर सुना होगा। पहले देखते हैं ये क्या है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा स्टैच्यू दुनिया का है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। और डिपिक्टिंग 2 बार लिख गया, डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। ये चीज आप कई बार पढ़ते होंगे कि वो बिल्डिंग इतने मीटर है, वो बिल्डिंग इतनी है, या कोई भी चीज सॉरी कोई भी चीज लाइक मेरी हाइट इतनी है, आपकी हाइट इतनी है ना। नंबर्स में आप मेजर तो करते होगे ना किसी भी चीज की हाइट। तो वही यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, इन गुजरात, जो कि गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू है और उसकी हाइट 180 मीटर है। हमें इसको समझना है कि 180 मीटर एक्चुअल में होता कितना है, ठीक है। सेकंड भी दिया है, कुंचिकल waterfall in Karnataka is said to be dropped from a height of about 450 मीटर। कर्नाटका में एक वाटरफॉल है कुंचिकल नाम का, जिसको कहा जाता है कि वो कितनी हाइट से नीचे गिरता है, 450 मीटर, 450 मीटर ऊंचाई से वो नीचे गिरता है। अब कितनी होती है 450 मीटर में ऊंचाई? एक बिल्डिंग के बराबर या एक बिल्डिंग से भी बड़ी। बड़ी तो कितनी बड़ी, मतलब हम एक फ्लोर की बात करें अगर, 10 फ्लोर के बराबर, 20 फ्लोर के बराबर, 50 फ्लोर के बराबर, कितना बड़ा होगा ये? इमेजिनेशन तो चाहिए ना। तो उसके नीचे आपको ना एक एक्टिविटी दी है इस इमेजिनेशन को समझने के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ऑल्दो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो पिक्चर थोड़ी सी टेम्पररी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इस पिक्चर से। बुक में देख सकते हैं आप प्रॉपर पिक्चर। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। सोमो इज 1 मीटर टॉल। अब यहाँ पे ना एक सोमो खड़ा है, ये रहा। कितना है ये? 1 मीटर टॉल, 1 मीटर इसकी हाइट है। ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट, यानी ये जो एक फ्लोर है वो इसके 4 गुना है। 4 यानी सोमू की हाइट अगर 1 मीटर है तो फ्लोर हाइट कितनी होगी? मैं ऊपर ही रब कर देती हूँ ना, ये तो आपको समझ में आई थिंक आ ही गया है। इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्या कहा हमसे? सोमू की हाइट है 1 मीटर, ठीक है। और फ्लोर, एक फ्लोर की हाइट सोमू की 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 1 मीटर, 4 1 सा 4, यानी एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है। चलिए ये भी पता चल गया, यानी आपको ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ये 4 मीटर का है। What is the approx height of the building? तो अब आपको बिल्डिंग की हाइट बताना है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी। तो अगर हम देखें हाइट ऑफ बिल्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं? एक फ्लोर की हाइट पता है आपको, और फ्लोर देख लो कितने फ्लोर है। देखो यानी कि फ्लोर हाइट इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। एक फ्लोर की हाइट और जितने फ्लोर है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर और फ्लोर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्लोर से, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? 40 मीटर अप्रोक्स। अप्रोक्स हम इसलिए लिख रहे हैं, कोई हमने मेजर तो करी नहीं है, हम अंदाजा ही लगा रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा सोमू की हाइट 1 मीटर है, उससे 4 गुना होगी 4 मीटर, 10 फ्लोर है तो
40 मीटर की पूरी बिल्डिंग की हाइट होगी। ठीक है, अब आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि सोमो अगर एक लड़का है तो उससे कितनी बड़ी है बिल्डिंग, है ना। 1 मीटर, एक फ्लोर ही उससे 4 गुना है, मतलब 4 सोनू के बराबर एक फ्लोर है। फिर उसके 10 और कर दो, 10 फ्लोर है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं इससे, है ना। अब बिल्डिंग की हाइट हमने इमेजिन कर ली, इसी से हमें जो अभी हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जो वाटरफॉल देखा ना नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में, हम इसी से, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, सॉल्व भी करवाते जा रही हूँ मैं आपको साथ साथ। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका यही है, पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज टॉलर। ये तो सिंपल सी बात है, कौन सा बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी है कि वो स्टैच्यू बड़ा है। स्टैच्यू 180 मीटर का है और बिल्डिंग की हाइट हमने अभी निकाली 40 मीटर है, तो कौन सा बड़ा है, स्टैच्यू। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और द बिल्डिंग हाउ मच टॉलर, कितना ज्यादा है। तो ये भी सिंपल है, अगर हम देखें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी 40 मीटर, और हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये तो हमें दी है क्वेश्चन में 180 मीटर। कितनी ज्यादा है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब कितनी ज्यादा है इसके लिए हम माइनस करेंगे, हाउ मच के लिए क्या करेंगे हम, माइनस 180 मीटर माइनस 40 मीटर, सॉरी 180 में से 40 गए तो 140 मीटर, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू हाइट बिल्डिंग से, सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्डिंग से 140 मीटर ऊंची है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम बात करें जो आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे एक लाइन भी दी हुई है, we can see that the height of statue of unity is close to 4 times of the सोनूज बिल्डिंग। यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, अगर आप देखोगे इसके 4 टाइम्स है, 4 4 16 होता है ना, यहाँ पे 18 है। ठीक है, यानी आप खुद सोचो, इमेजिन करो आपका घर जितने भी फ्लोर का हो, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, आपकी बिल्डिंग जितने भी फ्लोर की है, ठीक है, उस हिसाब से आप इमेजिन करिए कि अगर आपकी बिल्डिंग में 5 फ्लोर मान के चल रही हूँ, 5 फ्लोर की है और ये बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, मतलब उसकी डबल, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इतना बड़ा है कि आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग को एक के ऊपर एक रख लो। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूं, 40 फ्लोर के बराबर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 40 के बराबर ही होगा ना, 10 4 40 फ्लोर के बराबर। अब आपके घर में जितने भी फ्लोर है ना, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। वैसे हालांकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स की हाइट 3.6 3.5 ऐसे वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बिल्डिंग की हाइट थोड़ी बहुत, सॉरी फ्लोर की हाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा रहती है। हम 4 मीटर अप्रोक्सीमेट हमें जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं 40 फ्लोर की बिल्डिंग आप इमेजिन करिए, अगर आप एक फ्लोर से भी कर सकते हैं इमेजिन, एक फ्लोर कितना होता है, 2 3 4 5 6 से करते करते 40 फ्लोर्स तक जब आप जाएंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना बड़ा है। ठीक है, तो यही है गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को समझना कि अगर कोई नंबर आपको यहाँ लिखा है, अगर आपको यहाँ लिखा है 180 मीटर, तो 180 मीटर कितना होता है, यही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कंपैरिजन में बात करी थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बिल्डिंग में क्या बड़ा है और कितना बड़ा है। यहाँ पे हमसे कहा ये कुंचिकल जो वाटरफॉल आपको दिया है सेकंड पॉइंट में, वो सोमो की बिल्डिंग से कितना बड़ा है। सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल कितना है, 450 मीटर थी, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी, इसी के नीचे लिख रही हूँ 40 मीटर। हमें क्या बताना है, हाउ मच टॉलर।
कितना बड़ा है, तो माइनस कर देंगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि इनकी में दोनों को माइनस कर दूंगे। तो ये हो गया 410 मीटर, यानी कितना बड़ा है वाटरफॉल, 410 मीटर। अब आप इसको भी इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। 410 मीटर मतलब 100 गुना लगभग, क्योंकि उसकी हाइट 40 मीटर है। 4 10 400, 10 फ्लोर की हाइट ये है, इसके 100 गुना, यानी अगर आप एक फ्लोर के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको 400 फ्लोर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब 400 फ्लोर पहुंच जाएंगे ना, तब आपको मिलेगा क्या, नहीं सॉरी, 40 मीटर का एक फ्लोर है ना, नहीं सॉरी, बिल्डिंग की हाइट है, सॉरी। सो यहाँ पे क्या कहा, 40 मीटर, यानी 40 मीटर तो बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, 10 फ्लोर की बिल्डिंग, ये आप इमेजिन करिए कि 10 जो फ्लोर है उसकी बिल्डिंग 40 मीटर की होती है, तो 450 मीटर कितना होगा, इसका 100 टाइम्स, यानी 10 फ्लोर की बिल्डिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप 100 बार रख देंगे ना, तब जाके आपका वाटरफ्लोर की फॉल की हाइट आएगी, इतना ऊंचा वाटरफॉल है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमसे क्या कहा है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोनूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, वाटरफॉल के बराबर होने के लिए सोनू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होना चाहिए। ये तो अभी हमने इमेजिन करा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया था कि लगभग 100 फ्लोर्स, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है तो हम इसको डिवाइड करके प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ वाटरफॉल सॉल्व करें, हाइट ऑफ वाटरफॉल कितनी है, 450 मीटर। हाइट ऑफ वन फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, एक फ्लोर से करेंगे हम, एक फ्लोर की हाइट कितनी थी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था 4 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्लोर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 450 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करके देख लीजिए, कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ मैं डिवाइड करके बता रही हूँ आपको, 4 1 4, 5 आया, 4 1 4, 4 2 8, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया तो 4 5 20, यानी 112.5, 112 तो फ्लोर पूरे और 5वां हाफ, इतने फ्लोर्स होना चाहिए। 100 तो हमने अंदाजे से भी देख लिया था कि हाँ लगभग 100 होंगे, है ना, यानी 112.5 फ्लोर्स होना चाहिए बिल्डिंग में, 112 फ्लोर, तब जाके वो उस वाटरफॉल तक पहुंचेगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, पेज नंबर 4 पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो क्या है, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख सच में बहुत लार्ज नंबर होता है। अच्छा, इसका जो थ्योरी थी ना वो बहुत बड़ी हो रही थी और यहाँ लिखने से फायदा नहीं था, क्योंकि मैं आपको वर्ड्स में पूरी समझाने वाली हूँ। सो वर्ड से आप समझेंगे, जहां जरूरत होगी वहां मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगी। क्या कहा, क्या 1 लाख बहुत लार्ज नंबर होता है। अब पहले तो आप सोचिए, आपके हिसाब से 1 लाख बहुत ज्यादा है या नॉर्मल है, क्या लगता है आपको। अब जब मैं आगे समझाऊंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर सही निकला या नहीं, ठीक है। 1 लाख क्या बहुत ज्यादा होता है या नॉर्मल है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है। सो इसके लिए एक स्टोरी समझिए। ईश्वर अप्पा ने रॉक्सी और स्टू से पूछा, जो स्टार्टिंग वाली हमारी स्टोरी थी वही कंटिन्यू हुई है। इज लैक अ बिग और स्मॉल, लैक बड़ा होता है कि कम होता है। स्टू और रॉक्सी दोनों बच्चों से पूछा। रॉक्सी ने कहा मुझे लगता है 1 लाख तो लार्ज नंबर होता है, 1 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों, उसने अपना रीजन भी दिया। क्या हमारे पास 1 लाख वैरायटी है राइस की, तो ये तो बहुत ज्यादा हुआ। किसी भी चीज की 1 लाख वैरायटी, अगर आपको 1 लाख कपड़ों के ऑप्शंस दिए जाए, आपके सामने 1 लाख कपड़े रख दिए जाए कि आपको कौन सा लेना है, बहुत सारे है ना, तो सोचिए चावल की 1 लाख वैरायटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा 1 लाख साल तक जिंदा रहना, 1 लाख दिनों तक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1 लाख दिनों तक जिंदा रहना, मतलब 1 लाख दिनों का मतलब 274 ईयर्स, है ना। 274, 1 लाख दिन कितने सालों में होते हैं, 274 ईयर्स में। आप 1 लाख को 365 से डिवाइड करके देख लें, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 1 लाख डेज कितने सालों में होंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 274। डेसिमल में मत करिएगा, ठीक है। अब
274 सालों तक रहना, ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई रह सकता है क्या? तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा है ना। और इसके अलावा अगर 1 लाख लोग एक लाइन में खड़े हो तो क्या आप देख सकते हो अरे 1 लाख लोग खड़े, नहीं ना, एक लाइन में 1 लाख लोगों का खड़ा होना। तो रॉक्सी के हिसाब से 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब सेम चीज S2 से भी पूछी थी, तो S2 ने क्या कहा? S2 ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि 1 लाख कोई खास बड़ा होता है, कि पॉसिबल ही ना हो। भाई रॉक्सी के एग्जाम्पल्स के हिसाब से सही बात है, बहुत बड़ा है, बट S2 के एग्जाम्पल सुनिए आप। S2 ने कहा, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, 1 लाख पीपल इन सच स्मॉल एरिया। क्या कहा कि अहमदाबाद में ना एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। अब ऑब्वियसली एक जगह पे 1 लाख लोगों का बैठना है, तो 1 लाख मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ कि पॉसिबल नहीं है। भाई अहमदाबाद में सिटिंग है एक स्टेडियम में 1 लाख लोगों की। उसके अलावा अगर हम बात करें मोस्टली ह्यूमंस, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सर में 80,000 से 1,20,000 हेयर्स होते हैं हमारे बाल पे, ठीक है। मतलब इतने से स्पेस में आ गया, देखिए हमारे सर में 80,000 से 1,20,000 के करीब, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास हो गया ना, बाल होते, लगभग 1 लाख बाल होते। तो इतनी सी जगह में आ गया 1 लाख, तो कौन सा बड़ा है? रॉक्सी तो कितना बता रही थी कि एक के पीछे 1 लाखों लोगों को खड़ा करो तो आप देख भी नहीं पाओगे। अब 1 लाख अगर आप यहाँ देखेंगे, अपना ही सर देखेंगे, तो इतनी सी जगह में 1 लाख बाल आ गए, तो क्या ये बड़ा हुआ? उसके अलावा I heard there are some species of fish which are female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably, even lay 10 lakhs of eggs at a time. मैं भाई स्टू ने कहा मैंने कुछ ना फिशेस के बारे में भी पढ़ा है, फीमेल फिशेस इन मोस्टली, जहां पर एक फीमेल फिश जो है वो एक बार में 1 लाख अंडे देती है, एक बार में। और कुछ फिशेस तो ऐसी हैं जो एक बार में 10 लाख अंडे देती है। तो सोचो कौन सा बड़ा है? 1 लाख तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, S2 ने कहा। अब क्वेश्चन ये आता है, आंसर तो मिला नहीं, रॉक्सी ने जो एग्जाम्पल दिए उसके हिसाब से 1 लाख तो बहुत बड़ा है, S2 ने जो एग्जाम्पल दिए उसके हिसाब से 1 लाख बहुत छोटा है। तो अब हम क्या माने, 1 लाख बहुत बड़ा है या छोटा है आपके हिसाब से? तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि आपको भी नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू व्यू अ लैक, हाउ डू यू, पेज 4 पे, व्यू अ लैक, आप लैक को क्या मानते हैं? इज लैक बिग और स्मॉल? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर बड़ा या छोटा तब होता है कि आप जब किसी चीज की बात करते हैं, ठीक है, कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं, अगर हम सिंपल चाय बना रहे हैं, अगर मैं कहूं 1 टीस्पून शुगर, तो ठीक है, अब क्या मैं 1 टीस्पून शुगर दुकान पे जाके खरीद के ला सकती हूँ? नहीं ना, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। या फिर चलिए एक तो नहीं, चलिए अब मैं 4 बोल देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 4 भी, चलो 10 टीस्पून, आप मुझसे पूछा आपने चाय बनाई, आपने कहा शक्कर कितनी, मैं कह दूंगी 4 चम्मच, 10 चम्मच, तो आप शॉक्ड हो जाओगे। एक कप में 10 चम्मच शक्कर, इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो गई ना 10 चम्मच। उसी के कंपैरिजन अगर आप 10 चम्मच शक्कर खरीदने जाओगे, दुकानदार कहेगा यार इतनी सी शक्कर कौन खरीदता है। तो क्या बात हो गई यहाँ पे कि कॉन्टेक्स्ट, कि आप क्या काम कर रहे हो किस चीज से, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बात कर रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो उसी पे डिपेंड करता है कि कोई भी नंबर बड़ा है या छोटा है। या मैं कहूँ कि चलिए आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आप ये भी सोच सकते हैं किसी की हाइट है ना, अगर मैं कहूँ कि एक इंसान की हाइट 10 फीट है, तो आप कहोगे कि 10 फीट कितनी है ना, या फिर मैं कहूँ कि उसका घर ना 10 फीट दूर है, तो आपको लगेगा 10 फीट दूर तो अपन वैसे भी जा सकते हैं, कोई ऐसा इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो यही फर्क होता है, ठीक है। सो
इसका हम आंसर लिखेंगे नो नंबर कैन बी बिग और स्मॉल, कोई भी नंबर बिग और स्मॉल नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज, जहां पे वो यूज हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। सिंपल सा ये, अगर आपको एग्जांपल्स देना हो तो एक रॉक्सी का और एक S2 का एग्जांपल दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रॉक्सी ये एग्जांपल था, ये बहुत बड़ा है 1 लाख इसमें, ये S2 का एग्जांपल था, इसमें 1 लाख बहुत छोटा है, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे इतना ही पूछा है, अगर हमसे कहा जाता कि विद एग्जांपल समझाइए तो हम विद एग्जांपल समझाते हैं, हमसे नहीं कहा। सो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वी नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं आगे भी आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से समझा सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।